देश बना ही जब ये सरकार बनी। इसके पहले इस देश को न कोई जानता था, न इस देश की कोई सूरत थी। एक आदमी को किसी पद पर बिठाना उतारना तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्रियों को कपड़े की तरह बदलना ये किस पार्टी में हो रही है? कि आजकल राष्ट्रीय पार्टी की तानाशाही क्षेत्रीय पार्टियों की तानाशाही से कहीं ऊंची और कहीं जबरदस्त हो गई है। नाम बदलने में और प्रतीक बदलने में तो इस सरकार को महारत है। ये तो पुरानी सभी चीज़ों को ध्वस्त करके जो हम अच्छा काम कर रहे हैं, तेज गति से बढ़ रहे हैं, जो उपलब्ध हमारे पास संसाधन है, लेकिन फिर भी हम गरीब के गरीब रह जाते हैं, इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। अब 105 योजनाओं की सूची दिखा रहे थे, उनको ये पता ही नहीं होगा कि ये सब केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। आज प्रेस वार्ता करके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी ने कुछ बातें कही हैं, और जो मैंने देखा है, मैं जान के कह रहा हूँ कि देखा है, सुना नहीं है, क्योंकि देखने वाले बातों में ज़्यादा सच्चाई होती है। जो मैंने देखा है कि उन्होंने जो प्रेस वार्ता में बातें कही हैं, उसमें मुख्य रूप से 3 बातें हैं। पहली बात तो उन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों में मैंने एक आदमी का चलने या तानाशाही प्रवृत्ति की बात की है, जो एक ही आदमी जो चाहता है वही क्षेत्रीय पार्टी में होता है और चलता है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि केंद्र राज्य को मदद नहीं कर रहा है, और तीसरी बात जो उन्होंने कही है वो 105 योजनाओं की सूची वो बता रहे थे। तो 3 बातें हुई। एक तो किसी पार्टी में एक आदमी का तानाशाही चलना, दूसरी बात हुई जो मुख्यमंत्री जो कहते हैं कि केंद्र मदद नहीं कर रहा है, और तीसरी बात हुई जो 105 योजनाओं की सूची। तो जाहिर बात है कि हमको उनकी बातों को सुनकर सिर्फ उन पर मैंने दया आती है, और दया इसलिए आती है कि उनको उस विषय पर बोलने के लिए पार्टी ने कहा या मजबूर किया। हम समझते हैं जिस विषय की उनको कोई समझदारी ही नहीं है, वो है वित्त का मामला। एक तो राजनीतिक बात थी कि किसी पार्टी में एक ही आदमी का चलना, तो आज किस पार्टी में एक आदमी सबसे अधिक तानाशाही तरीके से पार्टी चला रहा है, ये किसी से छुपी बात है क्या? एक आदमी को किसी पद पर बिठाना उतारना तो छोड़ दीजिए, मुख्यमंत्रियों को कपड़े की तरह बदलना ये किस पार्टी में हो रही बात? आज राज्य सरकार में मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, कितने लोग नए चले जाते हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं रहता है। ये सबसे अधिक किस पार्टी में हो रहा है, कौन नहीं देख रहा है? और सबसे अधिक तानाशाही किस पार्टी में चल रही है? और हमको तो खुद आश्चर्य है कि आजकल राष्ट्रीय पार्टी की तानाशाही क्षेत्रीय पार्टियों की तानाशाही से कहीं ऊंची और कहीं जबरदस्त हो गई है। ये पूरा देश देख रहा है, और हम समझते हैं कि शायद किसी से अधिक संजय जायसवाल खुद महसूस करते होंगे इस चीज को। दूसरी बात, मुख्यमंत्री की बात उन्होंने कही। मुख्यमंत्री जब केंद्र से मदद की बात करते हैं तो वो किसी योजना की बात नहीं करते हैं,
वो बिहार जैसा गरीब प्रदेश जो अपने उपलब्धियों से आज देश के किसी प्रदेश के मतलब विकास की गति को टक्कर दे रहा है, केंद्र सरकार के अनेक मानकों पर ही राज्य सरकार की उपलब्धि सभी राज्यों से अच्छी रहती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमको विशेष सहायता दीजिए या विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। ये दो बात है ना कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, हमारी उपलब्धि अच्छी हो रही है, ये केंद्र सरकार के मापदंड ही बताते हैं, उन्हीं मापदंडों पर। और फिर गरीबी का जब आकलन होता है तो हम सबसे गरीब हो जाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मिला देने से जो हम अच्छा काम कर रहे हैं, तेज गति से बढ़ रहे हैं, जो उपलब्ध हमारे पास संसाधन है, लेकिन फिर भी हम गरीब के गरीब रह जाते हैं। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते हैं। जो भाई हमको तो जितना संसाधन अपना है या विभिन्न योजनाओं में जो आपके यहाँ से आता है उसका हम सदुपयोग नहीं, सबसे अच्छा प्रबंधन कर रहे हैं। और वित्तीय प्रबंधन की बात ये सब लोग समझते हैं कि ये संजय जायसवाल जी के समझ से बाहर की चीज़ है, वो समझते ही नहीं है। अब 105 योजनाओं की सूची दिखा रहे थे, उनको ये पता ही नहीं होगा कि ये सब केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। उनको कहाँ से जानकारी होगी कि उन्हीं के प्रधानमंत्री के द्वारा गठित जो नीति आयोग है उसने मुख्यमंत्रियों का एक समूह बनाया था, उसमें भाजपा के ही मुख्यमंत्री अधिक थे। और उस समूह की अनुशंसा थी कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या न्यूनतम रहनी चाहिए। और उन्होंने एक तरह से कह दिया था कि 30 से 35 से अधिक योजनाएं नहीं होनी चाहिए। और खुद वो 105 योजनाओं का लिस्ट हिला के अब वो समझ ही नहीं रहे थे कि केंद्र सरकार को कहाँ कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। खैर चलिए, वो तो उनको दे दिया गया होगा, बेचारे दिखा रहे थे। अब दूसरी बात समझिए कि जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं या हम जो कहते हैं कि जो 105 योजनाओं की सूची वो दिखा रहे थे, उन्हें शायद पता नहीं होगा कि वो योजनाएं पूर्व से किस रूप में चल रही थी और अभी वर्तमान केंद्र सरकार ने उसकी क्या गति कर दी है या उसको किस रूप में चला रही है। अब एक कहते हैं जो सबसे हर जगह आप देखते होइएगा, शिक्षा विभाग की योजना है। पहले सर्व शिक्षा अभियान था, वो 90-10 से शुरू हुआ था, मतलब 90% केंद्र देती थी और 10% राज्य का लगता था। ये शुरू से यूपीए गवर्नमेंट से चली आ रही थी। उसको इन्होंने एक तो नाम बदल दिया, नाम बदलने में और प्रतीक बदलने में तो इस सरकार को महारत है। ये तो पुरानी सभी चीज़ों को ध्वस्त करके हमेशा इस फिराक में रहते हैं कि जैसे कि देश बना ही जब ये सरकार बनी, इसके पहले इस देश को न कोई जानता था न इस देश की कोई सूरत थी। तो जो 90-10 की योजना चल रही थी जिसमें केंद्र सरकार 90% देती थी, इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान का नाम बदल के समग्र शिक्षा अभियान कर दिया और 90-10 के रेशियो को घटा के 75-25 किया और अब 60-40 कर दिया।